और ये है तोरन जो बनाए हैं और ये है रंगोली। आज हम बनाने वाले हैं मोतीचूर का लड्डू, वो भी फर्स्ट टाइम। इतना भीड़ हम फर्स्ट टाइम देखे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम आए हैं मंदिर में दीप जलाने और आज है धनतेरस और आज का व्यू आप लोग देखिए। दीपक जलाने मार्केट। लिपस्टिक लग गया आपके चिक में उधर, हाँ वहीं पे। मंदिर के अंदर को खाली करते हैं ताकि तो थोड़ा इंतजार करें। इसको सफाई करने के बाद फिर आपको दीप जलाएं। ये इधर का अपना मसला जो घटना होने की संभावना हो सकती है, इसलिए आप लोग से हाँ हाँ देखे ना कितना भीड़ था। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ था ना अंदर। आज मेरे साथ मंदिर में आई है लाडो भी दीप जलाने, है ना, और साथ में बाबू। आज धनतेरस है और शाम को गए थे हम लोग दिया जलाने। इतना ज़्यादा भीड़ है कि इतना भीड़ हम फर्स्ट टाइम देखे हैं। मंदिर पे तो सावन में ही भीड़ देखे थे, लेकिन आज के दिन दिवाली में हम खुद फर्स्ट टाइम गए हुए थे। दिवाली में नहीं तो यहाँ पे रहते नहीं थे, इसलिए गए नहीं। तो इतना भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ था और मार्केट में भी, और इसीलिए हम दिया एक दिन पहले लिए थे और फिर आज आधा सामान हम लेते और आधा सामान छूट जाता मेरा। तो चलिए ठीक है, एक दिन पहले ही शॉपिंग कर लिए थे, अब चलते हैं घर। तो आज हम बनाने वाले हैं मोतीचूर का लड्डू और वो भी हम बनाएंगे फर्स्ट टाइम दिवाली पूजा के लिए, और इसी लड्डू का हम भोग लगाएंगे। और ये हम पहली बार बनाने वाले हैं, पता नहीं ये अच्छा बनेगा भी या नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं, हो सकता है अच्छा बन जाए। तो सबसे पहले बेसन का घोल तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ 2 कप से ही बनाएंगे। और ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कहीं ख़राब हो जाएगा वो भी डर है, तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, मात्र 2 कप बेसन से ही हम बनाने वाले हैं। और ये जैसे जैसे प्रोसेस शुरू हो रहा था वैसे वैसे अंदर डर भी था कि पता नहीं, इतना कोशिश कर रहे हैं बनेगा भी या नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस शुरू कर रहे थे वैसे वैसे लग रहा था कि हम बना लेंगे। तो 2 कप बेसन है और यहाँ पे लगभग 1.5 कप से ज़्यादा
थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाले हैं और उसी से एक परफेक्ट घोल बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे एक मिसिंग था, वो था बेकिंग पाउडर या सोडा जो डलता है इसमें, वो मेरे पास नहीं था, तो वो चीज़ हम नहीं डाले हैं। सिर्फ ये बेसन और पानी से ही घोल को तैयार किए हैं। तो आज हम बूंदी बनाने वाले हैं इस रिफाइंड के पैकेट से, और ये छोटा सा है 500 ग्राम का, और इसी से आज हम बूंदी झाड़ेंगे। कोई झाड़ना से नहीं, बल्कि इसी पैकेट से बूंदी को झाड़ेंगे। तो इस पैकेट में बेसन जो घोले थे उसे रखे हैं और इसे अब गिराना शुरू करते हैं। कितना अच्छा से बूंदी बन रहा है। तो रिफाइंड के पैकेट से भी बूंदी अच्छा झड़ रहा था, लेकिन बीच बीच में मोटा मोटा आने लगा। हो सकता है कि उसमें जो होल किए थे वो बड़ा होगा, इस कारण से। तो इस वाले बूंदी को हम निकाल के फिर हम बनाएंगे झाड़े से। तो ये वाला बूंदी निकाल के अब हम बनाएंगे जो झाड़ा होता है, जिसे पूरी निकाला जाता है, उससे। और इससे बना के देखते हैं कि कैसा बनता है। तो ये देखिए कितना अच्छा से बूंदी बना है। ऐसे ही करके सारे बूंदी को बना लेंगे। तो पैकेट को छोड़ के इस झाड़े से जब हम बूंदी बनाए हैं तो बहुत अच्छे से बन गया है। तो सोचे हैं कि ऐसे ही सारे इसी झड़ने से बूंदी को बना लेते हैं। बूंदी बनाने के बाद अब बारी है चाशनी बनाने का। तो 2 कप बेसन था, तो यहाँ पे हम 2 कप चीनी डाले हैं और उसी के अनुसार 2 कप पानी भी डाले हैं। और फिर जब चीनी घुल गया है तब उसमें हम डाले हैं बूंदी। तो यहाँ पे चीनी घुल गया है और इसी टाइम डाल देंगे बूंदी जो बनाए हैं। और ये है बूंदी, इसे डालेंगे इसमें। बूंदी डालने के बाद गैस का फ्लेम कम कर दिए हैं और इसे तब तक पकाए हैं जब तक ये सारा चाशनी बूंदी अपने आप में सोख न ले। और ये बहुत अच्छे से जितना चाशनी था वो बूंदी अपने आप में सारा चाशनी को खींच लिया था। उसके बाद इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़े थे और उसके बाद इसका बनाए हैं लड्डू। और ये लड्डू भले ही इसका बूंदी थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इसका जो खुशबू आ रहा था क्या ही बताएं। और ये गोल गोल लड्डू बना के अपने आप में बहुत खुशी हो रही थी कि हमने ये कर दिखाया जो हमने नहीं किया था। और शुरू में लगा था कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये सारा बेसन बर्बाद होगा, लेकिन फाइनली ये लड्डू बनके तैयार हो गया है। और यही लड्डू हम कल भोग में चढ़ाने वाले हैं। तो गाइस अभी पानी गर्म किए हैं, क्योंकि आज रात हम थोड़ा भी नहीं सोए हैं, कंटिन्यू जगे हुए हैं और बार बार मुझे खांसी आ रही है, तो उसी के लिए पानी गर्म किए हैं। और उस समय तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि किस कारण से मुझे खांसी हो रही है।
लेकिन एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था। और यही सोचते सोचते अभी लगभग 3:27 और आज है दिवाली। और लगातार खांसी होने के कारण हम थोड़ा भी नहीं सोए हैं, तो मेरा आँख भी पूरा सूजा हुआ है, इस साइड भी सूजा हुआ है। और अभी जब उठ के हम हॉल में गए हैं तब मुझे पता चला है कि आखिर मुझे खांसी क्यों आ रही है। तो आइए आप लोगों को पहले हम दिखाते हैं कि किस चीज़ से मुझे एलर्जी हुई है, जिसके कारण हम रात भर नहीं सोए हैं और जिसके कारण मेरा आँख, फेस, ये है सरफ कपड़ा धोने वाला, और इसका ढक्कन बाबू खोल के रख दिया था शायद, जिसके स्मेल से मुझे खांसी हो रही है और इसी का एलर्जी मुझे हुआ है। तो सर्फ के स्मेल से मुझे एलर्जी हुई है। तो अभी पता चला है, जैसे कि हम हॉल में गए हैं तो अचानक ज़्यादा खांसी होने लगा है और कुछ अजीब सा गले के अंदर लग रहा था। तो और वैसे ही पूरा मूड मतलब कि वैसा ही था कि हाँ किसी चीज़ का एलर्जी है मुझे। तो अभी पता चला कि उस सरफ का ढक्कन ओपन था, और वैसे भी पहले से भी मुझे सरफ के स्मेल से ही एलर्जी होता है। तो अभी पानी पिएंगे, उसके बाद डिब्बे का ढक्कन लगाएंगे जिसमें सरफ है, और उसका पोजीशन भी बदल देंगे। वहाँ हम नहीं रखते हैं, लेकिन दिवाली का सफाई हो रहा था तो जिसके कारण वहाँ पे छूट गया था। तो और अभी 3:30 के आसपास हो गया है, कुछ देर के बाद 4 बज जाएगा। काफ़ी लेट हो जाएगी सुबह जगने में, तो हम सोएंगे नहीं, पहले पानी पिएंगे। और अभी भी नींद नहीं आ रही है और बहुत सारा काम सुबह का है जो मुझे जल्दी करना है, तो इस कारण भी नहीं सोएंगे। अगर अभी सोते हैं तो फिर जल्दी नींद नहीं खुलेगी, और वैसे भी नींद आ भी नहीं रही है। और अभी मेरे यहाँ सब कोई सोया हुआ है। तो पहले पानी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इतना सुबह में क्या करना है। ऐसे तो सारा काम हो गया है, और रात को ही हम बनाए थे लड्डू, तो कुछ तो आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि एकदम गोल मटोल है या नहीं, कहीं वो टूटा तो नहीं है। तो सुबह में वो लड्डू हम आप लोग को दिखाएंगे और उसी लड्डू से भोग लगाएंगे। तो सुबह हम दिखाएंगे वो लड्डू आप लोग को। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं तोरण आम के पत्ते से, और अभी तक कोई डिजाइन हम नहीं सोचे हैं कि कौन सा डिजाइन बनाने वाले हैं। बस मेरे पास ये आम का पत्ता और कुछ गेंदा का फूल प्लास्टिक वाला है, तो यही दोनों से आज हम तोरण बनाएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा डिजाइन मुझे इजी लगता है, क्योंकि ये दिवाली का पूरा तैयारी मुझे और बाबू को करना है, क्योंकि इन्हें आज छुट्टी नहीं है। तो ये पूरा दिन लगभग रात तक भी घर पे नहीं रहेंगे, तो पूरा तैयारी हमको और बाबू को मिलके करना है। तो फटाफट अभी तोरण बना लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम होगा। अगर ये वाला डिजाइन बन जाएगा तो हम और बनाएंगे, नहीं तो दूसरा डिजाइन देखेंगे। और अभी एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। तो ये हमसे नहीं होगा, अब दूसरा डिजाइन सोचते हैं। तो तोरण बनाने के लिए 2 डिजाइन जो सोचे थे वो तो फेल हो गया है, और अभी बनाएंगे एकदम सा सिंपल सा जो जल्दी से भी बन जाएगा, और उतना टाइम भी नहीं है कि अलग अलग डिजाइन को हम सोचें। ये हमें 1 या 2 दिन पहले ही कर लेना था, लेकिन उतना समय नहीं मिला कि कोई डिजाइन को सोचे, फिर कुछ बना के भी देख ले कि बनेगा उस दिन या नहीं बनेगा। तो ये एक गलती मुझसे हुई है, तो उसे छोड़ के एक सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे।
और ये है प्लास्टिक के गेंदा का फूल जो आता है वही है, और 2 फूल के बीच में एक आम के पत्ते को स्टेपलर की मदद से स्टिच किए हैं। और ये पूरा मतलब 2 ऐसे तोरण बनाए हैं, 2 गेट है तो दोनों गेट के लिए तो एक एक पत्ते को 2 फूल के बीच में स्टिच किए। उसके बाद ये दोनों बन के तैयार हो गया है, और तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और साइड में हम क्या किए हैं कि एक लड़िया में जो गेंदा का लड़ी है उसके नीचे भी एक अच्छा सा डिजाइन बनाए हैं, तो वो भी आपको आगे जो पूरा फाइनल हो जाएगा और तब दिखाएंगे। और साथ ही बनाना है रंगोली, और इसी जगह पर बनाना है, तो जल्दी जल्दी पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद रंगोली बनाएंगे और फिर रंगोली और ये तोरण एक साथ आप लोग को दिखाएंगे। तोरण बनाने के बाद अब बारी है रंगोली बनाने की, तो वहीं बैठ के हम लोग तोरण बनाए थे और वही जगह पे रंगोली भी बनाना था। तो पहले तोरण बनाए थे, उसके बाद रंगोली, और यहाँ हम बनाना शुरू कर दिए। और साथ में लाडो भी जिद करने लगे कि मम्मा हम भी रंगोली बनाएंगे, तो उसे एक साइड में हम जगह दे दिए, बोले कि यहाँ पे तुम बनाओ और इधर हम बनाते हैं। तो वो भी अपना जो चावल का घोल था उससे बनाना शुरू किया, और एक साइड में हम बना रहे हैं। कोई डिजाइन सोचे नहीं थे, पहले से कुछ तैयारी नहीं था, बस अचानक ही अगर ऐसे मूड होता बनाने का तो हम रंगोली का जो कलर मिलता है वो लेके आते हैं। लेकिन अचानक मन हुआ कि नहीं रंगोली बनाते हैं, तो फिर बनाना शुरू किए हैं। तो पिछले साल भी हम रंगोली बनाए थे, यहाँ भी बनाए थे और फिर गेट पर भी बनाए थे। लेकिन उस साल लाडो और रीशु बहुत छोटे थे, नहीं समझे और उसी पर चलना शुरू कर दिए थे। तो सोचे कि इस साल हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर मन हुआ है बनाने का। तो इस साल हम वो रंगोली वाला जो आता है बुरादा उससे नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये है पेस्ट चावल का, उसी से बना रहे हैं। ये बर्बाद भी नहीं होगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और ये जब बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे कि ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है। रंगोली मेरा तैयार। तो अंदर रंगोली बन गई और अब बारी है मेन गेट पर बनाने की। तो यहाँ भी कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही कि क्या बनाए, और थोड़ा बड़ा बड़ा डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है, तो वो भी क्या बनाए हैं कैसे बनाए वो भी आपको फाइनल हो जाने के बाद दिखाएंगे। तो गाइस लगभग दिवाली का तैयारी हो गया है, और रंगोली बनाने के बाद पूजा का सामान सब रेडी करने के बाद थोड़ा सा फेस मास्क लगाए हैं, तो अभी जा रही से रिमूव करने। उसके बाद खाना बनाना है, खाना बना लेंगे तो फिर करेंगे दीप जलाने की तैयारी। तो अभी इसे स्क्रब करते हुए हटाएंगे और सफाई, उसके बाद धनतेरस, फिर मंदिर जाना, इसी सब के बीच में अपने स्किन केयर नहीं कर पाए हैं। तो आज भी समय नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें से ही थोड़ा सा समय निकाल के किए हैं। और ये अपना फेस मास्क हटाने के बाद दिखाएंगे कि रंगोली हम कैसा बनाया है। तो आते हैं इसे वॉश करके, उसके बाद तो फेस एकदम क्लीन हो गया है। और रात में सोए भी नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा फेस पे स्वेलिंग है, तो ये ठीक हो जाएगा। और अभी मास्क लगाने से फेस एकदम साफ़ हो गया है। तो अभी लगाएंगे फेस पर लोशन और उसके बाद जाने किचन में खाना बनाने के लिए। और ये ब्लॉग आज ही जाएगा। तो ये है फाइनल रंगोली, और यहाँ पे टेबल लगा के उसे भी अच्छे से सजा दिए हैं। मंदिर भी सज चुका है और पूजा करने के लिए बहुत सारा सामान को इकट्ठा कर दिए हैं। और दिखाते हैं बाहर का जो रंगोली बनाए हैं वो।
और ये है बाहर का। ये देखिए, और ये है तोरण जो बनाए हैं, और ये है रंगोली, ये है बाहर का। और ये वाला रेडीमेड है, लेकिन ये आम के पत्ता से बनाया, और ऊपर में जितना आम का पत्ता दिख रहा है वो वाला। और ये अंदर का रंगोली लाडो जो बनाई थी उसे हटाना पड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही मैसी लग रहा था। वो ऐसे ही खेल खेल में बनाई थी। तो ये रंगोली आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। कुछ सामान पूजा का भी तैयार करके रख दिए हैं, तो अभी खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे है चावल, और पकौड़ी बनाने के लिए केला है, प्याज है। तो ये सब पहले चावल बनाने के बाद। और ये है तोरण जो बनाए हैं, और ये है रंगोली, ये है बाहर का। और ये वाला रेडीमेड है, लेकिन ये आम के पत्ता से बनाया, और ऊपर में जितना आम का पत्ता दिख रहा है वो वाला। और ये अंदर का रंगोली लाडो जो बनाई थी उसे हटाना पड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही मैसी लग रहा था। वो ऐसे ही खेल खेल में बनाई थी। तो ये रंगोली आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। कुछ सामान पूजा का भी तैयार करके रख दिए हैं, तो अभी खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे है चावल, और पकौड़ी बनाने के लिए केला है, प्याज है। तो ये सब पहले चावल बनाने के बाद ही बनाएंगे। तो अभी लगा है बड़ा वाला बिंदी, और अभी रेडी होना बाकी। जो फेस मास्क लगाए थे उसके कारण कपड़ा भीग गया था, तो चेंज करना पड़ा है। और अभी जा रहे हैं खाना बनाने। और रंगोली आप लोग को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही आज दिवाली है, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोग के जीवन में खुशियाँ लेके आए। तो साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।